नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी कब है, 17 को है या 18 को, और निर्जला एकादशी के दिन सुनने वाली कथा और महत्व और पूजा विधि सब कुछ इस वीडियो में आप सबको जानने को मिलेगा। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए और आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो आप अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी बहुत ही जैसे खास मानी जाती है और सबसे कठोर मानी जाती है, क्योंकि इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इस बार 18 जून को निर्जला एकादशी पड़ रही है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो इसको जैसे सबसे बड़ी एकादशी के नामों में जानी जाती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान विष्णु की विविधत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों का जैसे निजात मिल जाती है। अब जैसे बहुत से जातक होते हैं जो जैसे 12 महीने की एकादशी नहीं कर सकते, तो निर्जला एकादशी भी करने से वही फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से जैसे घर में समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है भगवान विष्णु से। इसके साथ सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस साल निर्जला एकादशी पर काफ़ी शुभ जैसे योग बन रहे हैं। तो इस बार अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों को जरूर ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं एकादशी के दिन हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले जानते हैं कि पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है और जो कि 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्यात तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को ही रखा जाएगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं। निर्जला एकादशी पर क्या करने से और क्या दान करना चाहिए। जैसे कि निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। तो इस दिन गौदान, जलदान, छाता के साथ साथ जूता आदि का भी दान देने का शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसे को आप चांदी की भी दान कर सकते हैं। इस दिन छोटी सी चांदी की सामर्थ्य नहीं है हमको अगर बड़ी गाय दान करने का, तो हम चांदी की गाय दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ भी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, खाने पीने की, जो आप में सामर्थ्य हो। जैसे निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करने को शुभ माना गया है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ जल पीपल देवता को जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन कथा जैसे पूजन करने के साथ साथ आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इससे भी जैसे करने से अगर कथा नहीं सुनेंगे तो पूजा अधूरी मानी जाती है, पूर्ण नहीं मानी जाती। वो कथा भी मैं आपको आज इस वीडियो में सुनाऊंगी। घड़ा, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है मटका, उसका भी दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। पानी भरकर घड़ा दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन साधक अगर निर्जला व्रत रखकर किसी को पानी पीने का घड़ा दान करता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन घड़ा दान करने का विशेष महत्व है। पानी भरकर आपको जैसे दही, खरबूजा, जैसे सीजन के जो फल हैं, ऋतु फल, वो आपको खरबूजा, आम, दही, सतुआ, ये सब चीज़, पंखा, ये सब आपको दान करना चाहिए। अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं निर्जला एकादशी का तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये काम आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए इस दिन। जैसे कि निर्जला एकादशी के दिन आप नमक का सेवन नहीं कर सकते। इस दिन आपको सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं रह सकते पूरा दिन निर्जल भूखे, तो आप एक टाइम बैठकर जैसे फलाहार कर सकते हैं कूटू के आटे से। बाकी अगर निर्जल रहें वो ज़्यादा सही माना गया है। मान्यता है कि इस दिन नमक खाने से एकादशी व्रत और गुरुवार के फल नष्ट हो जाते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि इस दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन तुलसी जी को, जैसे तुलसी माँ है, उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और ना ही उनमें जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माँ भी व्रत रहती हैं। तो इस दिन तुलसी जी पे कभी भी भूल कर भी जल ना चढ़ाएं। इस दिन
बेड पलंग आदि में सोने की बजाय जमीन पर सोना चाहिए। और इस दिन झाड़ू पोछा करने की भी मनाही होती है, क्योंकि इससे चींटी सहित कई सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। तो एकादशी के दिन आपको जैसे पोछा नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो कोई नहीं रह सकता पोछा बिना। आप ये प्रयास करें कि कोई आपसे उस दिन कोई सूक्ष्म जीव आपके हाथों से जैसे किसी की मृत्यु ना हो, उसकी हत्या ना हो, उसका दोष ना लगे आपको। और एकादशी के दिन जैसे बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन यह भी विधान है कि यह व्रत नर और नारी दोनों को करना चाहिए। जलपान के निषेध होने पर फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। जैसे अगर आप जल नहीं पीते तो दूध ले सकते हैं फलाहार के साथ। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आप अपने सामर्थ्य के साथ दान पुण्य कर सकते हैं। अब मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने की कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा ना हो और उन सब का फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में ब्रक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होगी। तब महर्षि ने भीम से कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तुम रखो और इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत में अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते ही वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चन्नामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा दूर की, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। तो निर्जला एकादशी के दिन आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि पूजा आपको व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। मैं आपसे फिर मिलूंगी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।